हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक संपादक पंकज झा से मेरा पहला सवाल यही है पंकज झा कि ये तो हमने 2017 का आंकड़ा दिखाया, 5 साल बीत चुके हैं, मंडल कमंडल विकास हर पक्ष पर बात हो रही है। क्या माना जाए 2022 में क्या नफा क्या नुकसान सत्ता पक्ष योगी सरकार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है शोभना कि 1989 के बाद से यूपी में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। तो बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कि आखिर क्या वो इस ट्रेंड को बदल पाएंगे। दूसरी बात जो बात हो रही थी इससे पहले के चुनाव में, तब हिंदुत्व भी चला था और सामाजिक समीकरण भी चला था। बीजेपी ने जिस तरीके से अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से तालमेल किया था। इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा जो अगर कह रहे हैं जोर है, तो वो अगर आप देख रहे हो किस तरीके से नारे बदल रहे हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा तक पार्टी चली गई है और हिंदुत्व ही उसका मेन फोकस है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को देखिए तो वो छोटी छोटी पार्टियों से जो किसी न किसी जाति बिरादरी की नुमाइंदगी करती हैं, उन सब के साथ गठजोड़ करके उन्होंने एक सामाजिक फार्मूला बनाया है। दूसरी तरफ बीएसपी है जो 2007 वाले फार्मूले पर चल रही है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अब देवरिया में मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा, देवरिया के लोगों से बहुत कुछ तय होता है, पूर्वांचल का एक बहुत अहम जिला है, लेकिन हवा आप कैसी उड़ती देख रही हैं, क्योंकि चुनावी यात्रा कर रही हैं इस समय आप? हवा बहुत ठंडी है और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर से ठंडी हवा आ रही है उसका उत्तर भी यही की जनता देगी। हवा की अगर बात करें तो कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, हमारे साथ सब पार्टी के लोग हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं हवा किस तरफ है। भाजपा से अंतर्यामी सिंह जी अध्यक्ष हैं जिला के, किस तरफ है हवा? स्वाभाविक रूप से भाजपा की हवा ही नहीं आंधी चल रही है। और समाजवादी पार्टी से गजाला जी हैं, सहमत है इस बात से? ये इनकी बात है ना, लेकिन आप अगर जनता के बीच में जाएंगी तो वहाँ पर आपको हर तरफ सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, उसके अलावा आपको कोई नहीं, कुछ भी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का चिराग जल रहा है, बुझ रहा है, कहाँ दिख रहा है? कुछ नहीं ना, जल रहा है, लौ निकल रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। महिलाएं, नौजवान, किसान सारे लोग प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। अब की बार कांग्रेस की सरकार, लोगों में नारा है। अब की मैं ककबल गांव में अभी गया था। भाजपा का क्या हाल है राजभर साहब, ये भी बता दीजिए। देखिए, जब बहन कुमारी मायावती जी सूबे की मुख्यमंत्री बनी तो लाइन ऑर्डर इस प्रदेश में मजबूत हुआ और भाईचारा कायम हुआ। इससे पूरी आम जनता यह चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, 4 पक्ष और 4 ही बातें, जितने डायरेक्शंस हैं, जितनी दिशाएं हैं, उतनी कथाएं हैं, कुछ ऐसा ही माहौल है इस समय। लेकिन अगले सवाल पर भी जाते हैं कि पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी ने पिछली बार बढ़त बनाई थी 100 सीटें, इस बार बचा पाएंगे उसे? बचा ही नहीं पाएंगे, बढ़ाएंगे। और सीधा कारण है आज पूर्वांचल विकास की जिस रफ्तार पर भाजपा की सरकार ने रखा है उसका परिणाम आएगा। जनता आज गुंडागर्दी आतंकवाद से मुक्त है। खुद के घटक दल छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं? पी राजभर जी चले गए, सब चले जा रहे हैं। कोई नहीं, अगर जो है कोई गलती कर रहा है अलग होता है, लेकिन उसके स्थान पर दूसरे आ जाएंगे। उसके स्थान पर दूसरे आ जाएंगे। इनके पास बचा ही क्या है? अभी आज भी देखे एक विधायक जी आ गए, सुबह एक इनके कोई प्रवक्ता आ गए थे समाजवादी पार्टी में। घटक दल तो सब आ चुके हैं। घटक दल जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन भरोसा बहुत है। 4 पार्टियों के नेता और चारों ने 10 मार्च से पहले ही अपनी अपनी जीत पेश कर दी है और कह दिया है कि बस हमारी ही सरकार बनने वाली है और ये दावे और वादे तो चलते रहेंगे, जनता फैसला देगी। और एक बार फिर मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि ये देखिए, ये जो टैली आपको दिखाई दे रही है, जो 0-0 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये अभी नंबर्स में बदलना शुरू हो जाएगा। ओपिनियन पोल, सी वोटर के जो सर्वे है वो इसके आंकड़े हम इसमें भरेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।